भारतीय रेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चला रही हैं, लेकिन शामली जनपद ऐसा जनपद है जिसके स्टेशन के लिए दोहरीकरण की घोषणा तो की गई, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये शामली का रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर बहुत से यात्री अभी दिल्ली से जो सहारनपुर ट्रेन जाने वाली थी वहां से होकर के चले हैं। बहुत से यात्री यहां पर आए हैं, तो हम बात करेंगे दोहरीकरण को लेकर के कि जो यात्री दिल्ली से शामली और सहारनपुर जाते हैं, अगर दोहरीकरण हो जाता है तो यात्रियों को किस तरह की सुविधा हो सकती है। सर आपका? रामपाल सिंह है। अभी आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। जो ट्रेन आए दिल्ली से आप, वो बीच में कितनी जगह रुकी? क्या क्रॉसिंग भी हुआ या सीधे दिल्ली से आकर के शामली रुकी? क्रॉसिंग 2-3 जगह क्रॉसिंग हुआ है और कई जगह मतलब जो है रुकी भी रही आधा पौन घंटा। जो आधा पौन घंटा बीच में रुकती है ट्रेन, वो जो समय होता है आदमी का, हाँ जी हाँ, जो बहुत कीमती होता है। 1 घंटा लेट है, समझो 1 घंटा लेट है। 3:30 बजे आ जानी चाहिए थी, 4:30 बज रहे। तो क्या मानते हैं अगर दोहरीकरण होता है दिल्ली से शामली सहारनपुर तक का, एक तो लंबी दूर की ट्रेनें मिलेगी यहाँ पे और जो है यात्रियों को जो है कम समय में मतलब जो है ट्रेवल करनी पड़ेगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कस्बा उनका रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए जैसे आप ट्रेवलिंग करके आए हैं, तो जो रास्ते में दिक्कतें आई, क्या कोई टिकट चेक करने वाला मिला या नहीं मिला? रेलवे में किस तरह का चेकिंग हुआ? चेकिंग तो कोई नहीं हुआ। कोई चेकिंग नहीं? कोई चेकिंग नहीं। कहाँ से बैठे थे आप? मैं सादरा से बैठा था। सादरा से बैठे थे। देखिए, एक व्यक्ति से हमने बात की, सादरा से शामली पहुंचे, बीच में किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई। टीटी का रेल में ना होना, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगाराम, मास्टर गंगाराम। मास्टर जी, ये बताइए, जो अगर दिल्ली से सहारनपुर की जो ट्रेनें आती हैं, हाँ तो सिंगल ट्रैक है, हाँ। ये डबल ट्रैक सरकार बोल चुकी है, कई बार बजट भी पेश हुआ, लेकिन अभी तक ट्रैक नहीं बना, तो इसमें क्या मानते हैं? होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम लगता है दिल्ली से सहारनपुर तक जाने में, बहुत टाइम लगता है। उधर से जो गाड़ियाँ आएंगी तो जो क्रॉस जगह जगह क्रॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो लंबे टाइम में जो क्रॉस होता है, जगह जगह जो क्रॉस होता है, वो काफ़ी गाड़ियाँ जो है दूर तक जब पहुँचती हैं, और वो डबल होगी तो वो फटाफट काम चल जाएगा। अभी जिस ट्रेन से आप आए, लगभग कितनी जगह क्रॉसिंग हुआ होगा? 3-4 जगह क्रॉस हुआ है, 3 जगह। अच्छा, हाँ जी, उसमें बहुत टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लगा है उसके अंदर, है ना जी। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है डबल ट्रैक होना। सरकार बार बार कहती है कि हम रेलवे ट्रैक को अच्छा बना रहे हैं, तो मानते हैं कि बन रहा है ट्रैक अच्छा, सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा तो मिल रही है, पर बिना उसके डबल ट्रैक के बिना नहीं सुविधा मिल रही। वो होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और यात्री है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जुल्फकार। जुल्फकार भाई, कहाँ से आए हो? यहाँ से आई थी बड़ौत से। तो बीच में ट्रेन कहाँ रुकी? क्रॉसिंग हुआ या सीधी चली आ रही है? क्रॉसिंग तो कासिमपुर खड़े हुआ है जी। कितनी देर खड़े रहे आप इंतजार में? 15-20 मिनट खड़े हुए जी, वहाँ ज़्यादा नहीं हुए। 15-20 मिनट जी। एक भैया और इनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, जींद का। अच्छा। मैं 10 साल पहले आया था शामली। 10 साल पहले भी ऐसे तंग हो गया आया था और 10 साल बाद भी ऐसे ही तंग हो के आया हूँ। क्या क्या दिक्कतें देखी आपने? जैसा आप आए, दिल्ली से आए हो ना? दिल्ली से आया हूँ। हाँ। एक तो सिंगल लाइन है और फिर क्रॉसिंग पे 3-3 4-4 बार खड़ी होगी, और ऊपर से भीड़ इतनी है कि जिसका सीट भी नहीं मिलेगी, और ऊपर से लोग इतने परेशान हैं। वो तो चलो अब टाइम ठंड का है, गर्मियों में तो पता नहीं कितना बुरा हाल होता होगा। ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, अमृत भारत योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश के प्रधानमंत्री ने रेलवे ट्रैक अच्छे बनाने की बात की, क्या वास्तव में वो सुविधा मिल रही है? मैंने ये सुना है कि इसका बजट तो पहले ही पास हो गया था इसका लाइन का, बट काम अभी चालू नहीं हुआ है अभी तक, और ये नहीं पता कि काम चालू क्यों नहीं किया गया डबल ट्रैक का। पासिंग तो बहुत पहले से हो चुकी है डबल ट्रैक की, पर ये नहीं पता कि इसको चालू क्यों नहीं करवा रहे। अच्छा, जैसे आप दिल्ली से आए, बीच में कोई चेकिंग मिली किसी तरह का? कोई टिकट चेकर? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चेकिंग नहीं है। बाकी सब यही बोल रहे थे कि कोई टिकट विकट का कुछ है ही नहीं, इसमें सिस्टम ही नहीं है टिकट वगैरह का। टिकट लेने का सिस्टम ही नहीं है? हाँ, यही बोल रहे थे सब। आपने टिकट लिया? मैंने तो लिया हुआ, मैं तो फ़ोन में टिकट थी, मेरे तो थी फ़ोन। रिजर्वेशन है आपका? हाँ, फ़ोन में टिकट थी, मैंने तो लिया हुआ है। देखिए, एक भाई हैं हरियाणा से, ये पहुँचे, इन्होंने बात की, तो दिक्कतें काफ़ी हैं। बुजुर्ग अम्मा जी से बात करेंगे। अम्मा जी, राम राम। ठीक हो? हाँ। अच्छा, कहाँ से आ रही हो? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए भाई। दिल्ली से आ रहे? हाँ। तो रेल में जो आए,
भीड़ कितनी थी? हाँ भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा भीड़। हाँ तो दिक्कत हुई आने जाने में? हाँ दिक्कत तो हुई भाई। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं। ये जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी शामली के रहने वाले हैं, कुछ लोग आसपास के रहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो सहारनपुर शामली दिल्ली वाले ट्रैक को पर डे देखते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन जो सहारनपुर तक जाती है और सहारनपुर से चलकर जो दिल्ली तक पहुँचती है, यहाँ पर केवल एक सिंगल ट्रैक है। इन लोगों को क्या समस्याएं होती है, क्या वास्तव में समस्या है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सरकार की रेलवे को लेकर के योजना और लोगों की समस्या में कितना फ़र्क है, क्या मैच खाती है इनकी समस्या सरकार से या नहीं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ शामली, सहारनपुर, बागपत और दिल्ली वाले रेलवे ट्रैक की। तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने हैं? मेन समस्या क्या है, एक यहाँ पर ट्रेन चलती है सुबह एक्सप्रेस, खंडरावली, बावली, हर जगह रुक के। एक स्पेशल ट्रेन बोलते हैं जिसको, वो कभी ड्यूटी मजदूर कर्मचारी जो भी है कहीं टाइम बन जाती। इसका एक नियम बना था कि जहाँ टिकट 10,000 से नीचे बटेंगे उस पर या नहीं रुकेगी, लेकिन वह रुकती कहाँ है जहाँ 1200-1400 गए कुल टिकट बिकते हैं। चेक करा लो, हम डेली देख रहे हैं। टपरी रुक गई तो टपरी खड़ी। अच्छा बाबूजी ये बताओ, दोहरीकरण, हाँ बताइए। एक बिराड़ आके ट्रेन रुक जा, वो शामली तक हो जा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी मांग काफ़ी चल रही, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं नेतागिरी हट गए, वह नहीं रुक रही। लेकिन लगभग 158 किलोमीटर वाला लंबा ये ट्रैक अभी भी केवल सिंगल ट्रैक पर ही यहाँ पर रेल दौड़ती है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसा है नहीं? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, दोहरीकरण का बहुत ज़रूरी है यहाँ से। और टिकट की चेकिंग होनी चाहिए। लोगों को सीट तो मिलती नहीं, जो बिना टिकट वाले में बैठे रहे हैं। उधर से दिल्ली से आवे, दिल्ली से वहाँ गया ना, क्या नाम, जो टिकट मिले ना, टिकट एक बार तो मेरी जेब कट गई, मेरा मोबाइल निकल गया, वहाँ कोई वो नहीं है। और खड़े रहे तो 2 घंटे लाइन में खड़े रहो, टिकट नहीं देते वहाँ में। जो मशीनें लगी है ना, मशीन की वो नहीं सुविधा है वहाँ, सुविधा कम से कम सुविधा बढ़ा दे वहाँ, टिकट लेना अपना आप आदमी। यूटीएस वाली कोई सुविधा नहीं है वहाँ। और कई बार मैंने भी जो है ट्विटर पर लिख लिया क्या नाम, माननीय रेल मंत्री जी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और दिल्ली से आप लोग शामली आते हो, लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। बीच में कोई चेकिंग, बीच में कोई चेकिंग हुई नहीं आज तक, मेरे तो आज लोग हुई नहीं। मतलब 55 से जा रहा जी, आज तक कोई चेकिंग नहीं मिली मुझे। टिकट पर जाता नहीं मैं, टिकट मेरा घर बराबर में ही है, आध घंटे पहले आकर रेल पे बैठ जाऊँ। चेकिंग कभी आज लोग नहीं हुई जी, और बिना टिकट आज लोग गया भी नहीं। सबसे पहली बात है, 3.5 साल लगातार हो गए सफ़र करते हुए। हाँ, इसी में डेली बागपत आना, ड्यूटी पर जाना, आज तक कोई चेकिंग नहीं पूरे 3.5 साल में, आज तक नहीं मिली हमें कोई चेकिंग मिली हो गई। ठीक है। अच्छा बाबूजी, आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने किन किन मंत्रियों को, किन किन अधिकारियों को इस रेलवे ट्रैक से संबंधित पत्र लिखे अवगत कराया? हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, और उन सबको हमने दोहरीकरण की मांग रखी, टिकट चेकिंग की मांग रखी, और इस पे चंडीगढ़, देहरादून, वैष्णो माता वैष्णो देवी, लखनऊ, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन की मांग रखी। क्योंकि हमारा व्यापारी वर्ग को अगर कहीं लखनऊ जाना, कहीं भी जाना, तो हमें पहले दिल्ली जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है हमें। आपने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, उनसे क्या आश्वासन मिला? निर्मला सीतारमण जी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने तो जब ये कहा था कि वो बजट आने दो, आपका मांग पर ध्यान रखा जाएगा। जेपी नड्डा जी से भी हम मिले, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है शामली दिल्ली से, बहुत व्यापार चलता है इधर से उधर, लेकिन अगर सिंगल ट्रैक है तो क्या फ़र्क होगा, और डबल ट्रैक हो जाए तो क्या बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा? अगर ये रेल लाइन डबल ट्रैक हो जाती है, मैंने पहले ही बताया हमारी लाइफ लाइन है, तो हमारे यहाँ एक तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। जो हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो डेली अप डाउन करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो व्यापारी वर्ग है वो भी डेली अप डाउन करके शिक्षा प्राप्त कर सकते, मतलब अपना रोजगार लाभ कर सकें। उसके अलावा जो हमारे कामगार हैं वो काम करने के लिए दूर तक जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, 4 घंटे ट्रेन में जाने में चले गए, 4 घंटे आने में चले गए, 8 घंटे तो इसी में चले गए, तो आप नियमित रूप से आना जाना नहीं कर सकते। और अगर यहाँ लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ आएंगी, सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ आएंगी और डबल रेल लाइन होगी, तो सभी को बहुत भारी लाभ होगा। सभी को बहुत भारी लाभ होगा। कुछ और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार नाम है। अवधेश जी, जैसे दोहरीकरण की बात चल रही है, सरकार वादे करती है दोहरीकरण का,
और ठंडे बस्ते में चला जाता है। अभी भाई साहब ने बताया कि 1500 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, 1214 करोड़ का DPR पास हुआ, लेकिन अभी तक वो ट्रैक नहीं बना। तो क्या आप लोग भी सफ़र करते हैं इस वाले ट्रैक से? बिल्कुल। देखो, यहाँ एक ट्रेन सुबह जाती है जिसका नाम जनता एक्सप्रेस है, और जनता एक्सप्रेस का जो टाइम है यहाँ 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन वो आती है कभी तो 7:45 पे, कभी 8 पे, और 8 बजे से चलेगी। ये केवल अगर मानने जाए तो केवल 2.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से दिल्ली, शामली से दिल्ली का 2.5 घंटे का सफ़र है। लेकिन ये जाके क्या होगी, खेकड़ा कम से कम 40 मिनट खड़ी रहेगी, वहाँ से चलेगी तकरीबन ये पहुँच जाएगी 11 बजे। ठीक है जी, 7 का सफ़र 7 4 11 यहीं हो गए। फिर उसके बाद में सादरे तक जाते जाते 11:30 भी हो जाए कभी कभी। अगर हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो वहाँ हम अपने उचित समय पे कभी भी नहीं पहुँच पाते। और यदि दोहरीकरण हो गया तो देखो, क्रॉसिंग कम होगा, फास्ट ट्रेनें चलेगी, क्रॉसिंग कम होगा तो फास्ट ट्रेन चलेगी, हम समय पे पहुँचेंगे, यात्रा सुगम होगी, और व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा। वो अपना जो माल होगा, माल का आवागमन तेज़ी से रहेगा तो इकोनॉमिक बूस्ट होगी। और इस पे चेकिंग की बात उठी थी, इस मतलब रास्ते पे आज तक हमने भी चेकिंग नहीं देखी। 2008 से मैं सफ़र कर रहा हूँ, आज तक चेकिंग नहीं देखी। चेकिंग मैंने आज तक नहीं देखी। दिल्ली तक और शामली से दिल्ली तक मैं सफ़र कर रहा हूँ, आना जाना करता हूँ, शाम को आता हूँ, सुबह को जाता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पे सहारनपुर से चल के दिल्ली वाले ट्रैक पे अगर बात की जाए और रेल के किसी भी डब्बे के अंदर या किसी भी स्टेशन पे टिकट चेक ना हो, तो कहीं ना कहीं ये रेलवे का जो राजस्व है उसको भी बहुत बड़ा चूना है। क्योंकि अगर लोगों में डर ही नहीं होगा टिकट का तो फिर राजस्व कैसे बढ़ेगा, और लोग टिकट ही नहीं खरीदेंगे तो उनके अंदर एक ही सिंपल सी बात देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं उनको पहले से पता है कि दिल्ली से सहारनपुर चलने वाला रेलवे ट्रैक सिंगल ट्रैक, और उस पर कभी चेकिंग भी नहीं होता है। सभी लोगों ने ये बताया कि जो, जी बताइए क्या कर रहे हो? दूसरी एक बात और है, हर स्टेशनों पे जैसे मशीन रखी है भाई, सरकार के पास में काफ़ी मात्रा में वैकेंसी उपलब्ध है, लेकिन सरकार मशीनों को बढ़ावा ना देकर खिड़की को बढ़ावा दिया जा। बहुत सारे जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार घूम रहे, आप मशीनों को बढ़ावा दे रहे, खिड़की खोल नहीं रहे, जबकि खिड़की पे आपके पास में उचित प्रबंधन है, आप चाहे तो कर सकते हो। वैकेंसी निकालो, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी, 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े अभी भी, आप क्या कहोगे? मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, मतलब टिकट चेकिंग स्टाफ की तो कमी है ही, और विंडोज़ पे भी टिकट बेचने वालों की कमी है। जो भाई साहब ने बात बताई, लोग बाग आकर रेल की लाइन में लग जा और इतने में ट्रेन जाने का समय हो जाए, इसलिए लोग विदाउट टिकट ही बैठ जाते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी क्या है, एक वो है मोबाइल ऐप जिसके माध्यम से हम टिकट खरीद सकते हैं, UTS मोबाइल ऐप। उसका रेलवे कहीं कोई प्रचार नहीं करती। रेलवे को UTS मोबाइल ऐप का प्रचार करना चाहिए, और टिकट चेकिंग तो होनी ही चाहिए। मतलब UTS मोबाइल ऐप का अगर प्रचार होगा और लोगों को उससे टिकट खरीदना आता होगा तो रेलवे को बहुत भारी लाभ होगा उससे। ठीक है, UTS एप्लीकेशन का भी लाभ मिलेगा। कुछ और हैं, युवा से बात कर लेते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? सतेंद्र सिंह। यहाँ रेलवे के दोहरीकरण की बात चल रही है, कैसा रहेगा अगर रेलवे का जो ट्रैक है डबल हो जाए? डबल हो जाए तो बहुत फायदा होगा। नुकसान भी है कुछ जब तक सिंगल है? सिंगल है तो नुकसान है। किस तरह का नुकसान? हर चीज़ से नुकसान है, हर पब्लिक को, हर मतलब मजदूर आदमी को कष्ट होता है। कुछ सारे दूधिया लोग के दादागिरी चलते हैं इस पर। अच्छा, दूधिया, इसको दूधिया वाला ट्रैक भी बोला जाता है ना? दूधिया वाले को कोई भी बैठा रहेगा उठा के बिक देंगे, सब कब्जा कर लेते हैं दूध वाले। चाहे आपके पास टिकट हो ना हो, वो लोग भी अगर टिकट के सारे रेल अपने बाप को समझते हैं। जैसे ये बता रहे हैं, इस वाले ट्रैक को दूधिया वाला ट्रैक भी बोला जाता है, तो क्या ये सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। क्या चलता है दूधिया यहाँ से वहाँ? ऐसे ही बड़ोसा आकर दूधिया की चलती है, उनकी जांच चाहते हैं वहाँ ट्रेन रोकते हैं। दूधिया? हाँ, दूधिया रोकते हैं, जांच चाहो उनकी वहाँ रुकते हैं। दूधिया आते हैं, अगर हम जैसे बैठते हैं गरीब आदमी तो उन्हें उठा के पीछे बैठते हैं। दूधिया को चलते हैं वहाँ पे बगैर टिकट चलते हैं ये। देखिए जी, बताइए। रेलवे जो अधिकारी हैं पुराने समय से उनके दिमाग में यही विचारधारा है, मिल्कमैन ट्रैक है और मिल्कमैन ट्रैक ट्रेन वाला ही। और उनका मानना ये भी है कि यहाँ के लोग टिकट नहीं खरीदते,
जब दोहरीकरण के विषय में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग टिकट नहीं खरीदते। मैंने कहा अगर वो टिकट नहीं खरीदते आप क्या कर रहे? वो चेकिंग ही नहीं कर रहे। यहाँ पे 85,000 रुपये सोना खूब बिक रहा, 2 लाख रुपए की गज जमीन है वो खूब बिक रही, तुम्हारा 30 रुपये का टिकट नहीं लेने गए। घर वाले घर पे नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अरे कम से कम आप चेकिंग तो करो, कहीं टिकट चेक करो, एक टीटी हमें अलॉट कर दो। ये कुबेर का खजाना है जिसे रेलवे घाटे वाली रेल लाइन मान रही, ये कुबेर का खजाना है। डिस्कवरी के हिसाब से विश्व के भीड़ भरे रेल मार्गों में इस रेल मार्ग का 6ठा नंबर है और रेलवे के हिसाब से ये लॉस वाला रेल मार्ग है। तो मतलब दोनों चीज़ों का जो बयान है वो कंट्राडिक्टरी है। रेलवे का इस पर ध्यान नहीं है। रेलवे से -10% रिकवरी रेट वाला रेल मार्ग मानती है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।